EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये EWS क्या होता है? जैसे हमारा OBC, ST, ST रिजर्वेशन है, वैसे ही EWS भी हम लोग का एक रिजर्वेशन है, जो कब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। 2019 से ये EWS एक हमारा नया सेक्शन ऑफ सोसाइटी निकल आया था, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन मिलते हैं जॉब में, एडमिशंस में। इसमें अब कौन सी कैटेगरी आती है? जो भी फैमिली की ओवरऑल एनुअल इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है, वो लोग EWS कैटेगरी में आते हैं। अब कौन लोग नहीं आते हैं? वो फैमिलीज इनकम के अलावा जिनके पास में एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ की या 5 एकड़ से ज़्यादा की है, वो लोग EWS का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अब मैं EWS के बारे में बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये EWS हमारे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का एकदम करंट टॉपिक है। ये अब क्यों न्यूज़ में है, हम लोग आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इस EWS से रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो हमारे लॉ बच्चों के लिए या जो नॉन लॉ वालों हैं उनके लिए, करंट अफेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या था। तो मुद्दे के लिए हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, इसीलिए मेरा व्हाइट बोर्ड पूरा खाली है, क्योंकि हम लोग मुद्दे पे आएंगे। अब मुद्दा कुछ ऐसा है कि कुछ नीट के एस्पिरेंट्स थे। नीट आप लोग को पता होगा कि बेसिकली ये मेडिकल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन जुलाई 29 को निकला था 2021 में, उसके ये जो एस्पिरेंट्स थे, और उस टाइम पे जो नोटिफिकेशन निकला था, उसी के नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन किया था। जो पिटीशन जो उन लोगों ने किया था, वो किया था आर्टिकल 32 के अंदर। अब मुद्दा क्या था, क्या प्रॉब्लम था भाई उनको नोटिफिकेशन से? तो नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम नोटिफिकेशन में क्या था? प्रॉब्लम ये था, ये जो जुलाई में नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन के अंदर 2 रिजर्वेशन थे। एक OBC वालों के लिए जो कि 27% था, और एक था EWS वालों के लिए 10% था। अब यहाँ पे मुद्दा क्या था, ये जो 10% EWS वालों के लिए जो रिजर्वेशन मिल रहा था, उसमें आपको मैंने पहले बताया था कि उसमें जो फैमिली इनकम, एनुअल इनकम है, वो 8 लाख या फिर 8 लाख से कम है। ठीक है, ये एक इनकम डिसाइड की गई है। तो नीट एस्पिरेंट वाले बच्चों का कहना था कि किस बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि EWS वालों का 8 लाख का इनकम होगा? ये क्या बेसिस है कि ये आपने एक मार्जिन डिसाइड कर लिया? ये किस बेसिस पे आपने इनकम लिमिट डिसाइड की है? इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता? सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को लिया, और फिर इस पिटीशन के बाद उसने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि हाँ, बात तो ये लोग सही कह रहे हैं कि भाई ये 8 लाख रखने का क्राइटेरिया क्या है, क्या ऐसा ये रीजनेबल हम मान ले? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो गवर्नमेंट को तो मानना ही था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 25 नवंबर को बोला कि ठीक है भाई, आपने कहा है तो हम लोग ये EWS का जो क्राइटेरिया है, EWS का जो क्राइटेरिया है, इसको हम रिविजिट करेंगे, हम चेक करेंगे दोबारा कि क्या है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक कमिटी बनाएंगे। और ये कमिटी बनाने के लिए क्या करा उसने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया और बोला कि हम एक कमिटी फॉर्म करेंगे। वो कमिटी इस चीज को चेक करेगी कि वेदर इट इज रीजनेबल और वेदर इट इज नॉट रीजनेबल। फिर फर्दर क्या हुआ, कमिटी फॉर्म है। अब ये जो कमिटी गवर्नमेंट ने फॉर्म की, उसमें ये 3 मेंबर्स बनाए। पहले थे अजय भूषण, जो कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं। दूसरे हैं प्रोफेसर BK मल्होत्रा, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं ICSSR में। तीसरे हैं संजीव सन्याल, जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर को सबमिट की। उस रिपोर्ट में इस कमेटी का मानना था कि ये जो EWS का 8 लाख का लिमिट रखा गया है, वो एकदम रीजनेबल है, वो एकदम सही है, ठीक है। जिस भी बेसिस पे 8 लाख और 8 लाख से कम EWS का क्राइटेरिया फैमिली एनुअल इनकम का रखा गया है, एकदम ठीक है। अब दूसरी बात जो इसमें इन लोगों ने बोली वो ये कि जो ये एग्रीकल्चर लैंड वाली बात है कि 5 एकड़ का जिसका भी ज़मीन है, वो फैमिली इसमें 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा, वो फैमिलीज इसमें EWS का फ़ायदा नहीं उठा सकती। तो इन दोनों बातों को इसने रजामंदी दी और बोला कि ये दोनों बिल्कुल ठीक है, और इस पूरी इंफॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने
सबमिट किया गवर्नमेंट ने कि देखिए कमेटी ने ये बात बोली है कि 8 लाख वाला जो इनकम है वो ठीक है। प्लस एक और चीज की जो ओबीसी का क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है उसमें भी 8 लाख वाला कंसेप्ट है, तो उससे ये वाला जो है वो ज्यादा हमारा रिजिड है, मतलब ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला जो इस ओबी क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट से ये वाला कंसेप्ट जो है हमारा ईडब्ल्यूएस वाला ज्यादा रिजिड है। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में कि अब सुप्रीम कोर्ट ने, जो कमेटी ने जो पूरा ये अपना रिपोर्ट तैयार करके दिया है, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कल रिव्यू की है। अब फर्दर सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपना जजमेंट देती है, इस पे कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया, पर आपको अब ये तो समझ आ ही गया होगा कि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा क्या है, कि एक्चुअली ये न्यूज में है क्यों और नीट एस्पिरेंट वालों को प्रॉब्लम किस बात से थी और इस कमेटी ने क्या कहा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अब इससे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन तब दूंगी जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन आ जाएगा। सो बाय बाय।